डायन, एक अधूरी प्रेम कहानी, भाग 6। पिछली घटना से अब से आगे की तरफ चलते हैं। चांदनी के बस में चढ़ते ही शौर्य खुशी से बोलता है कि अरे यार, मैं पिछली बार की ही तरह बिल्कुल यही सोच रहा था कि काश तुम यहां पर फिर से आ जाओ। चांदनी मुस्कुराती हुई शौर्य के बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और कहती है कि कभी कभी इत्तेफाक भी तो हो जाता है, लेकिन हम लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक हो रहा है। तभी शौर्य कंडक्टर के पास जाकर 2 लोगों का टिकट मांगता है। कंडक्टर शौर्य से कहता है कि अरे भाई, तुम 2 टिकट क्यों ले रहे हो, और भी कोई आने वाला है क्या? कंडक्टर की बात सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या आप मजाक क्यों कर रहे हो, यह लीजिए जो टिकट का पैसा हुआ है। शौर्य टिकट लेकर वापस से अपनी सीट पर बैठ जाता है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? नहीं, वह कंडक्टर था, शायद मजाक कर रहा था। कह रहा था कि 2 टिकट क्यों ले रहे हो। सही तो कह रहा था, मेरा टिकट तो आपने फालतू में ही ले लिया। वह इसीलिए कह रहा होगा। खैर छोड़ो, जाने दो उस पगले को। आज बस फिर से खाली ही है, ज्यादा लोग भी नहीं हैं, लगभग काफी सीटें खाली हैं। हाँ, पिछली बार भी ऐसा ही कुछ था, आज भी ऐसा ही कुछ है। हाँ सच में, पिछली बार भी तुम थी और इस बार भी तुम हो, सब कुछ तो वैसा ही है। चांदनी थोड़ा मजाक करते हुए कहती है। और सबसे अहम बात, पिछली बार भी ठंड थी, इस बार भी ठंड है, और आपको तो ठंड काफी पसंद भी है ना? अब तुम कुछ ज्यादा ही मेरा मजाक बनाने लगी हो। तुम्हें ऐसा कहने में काफी मजा आने लगा है, अब ज्यादा मत बोलो। अच्छा ये बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो? दिल्ली जा रही हूँ, फिर से सोमवार को मनसिद्धि आश्रम आ जाऊंगी। लेकिन आप दिल्ली जा क्यों रहे हो? अरे वह एक मेरा मकान दिल्ली में भी है, हालांकि कुछ ज्यादा बड़ा मकान है, तो आधा हिस्सा मैंने किराए पर कुछ लोगों को दे रखा है और आधे हिस्से पर हम लोग रहते हैं। मेरा मतलब यह है कि जब भी कभी दिल्ली जाते हैं तो फिर अपने वाले हिस्से में ही रहते हैं। हालांकि वहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि पापा मम्मी तो नैनीताल में ही रहते हैं, या जब भी कभी घूमने के लिए हुआ तो कुछ दिन के लिए वहां पर चले जाते हैं। तो शायद आप वहां पर किराया लेने जा रहे हो, या फिर कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है? क्या यार, अरे नहीं, मैं वहां किराया लेने जा रहा हूं। मैं हर महीने उन लोगों से वहां पर रहने का किराया लेने जाता हूं। ठीक है, अच्छा, और तुम दिल्ली क्यों जा रही हो? मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ, वहां पर मेरा मकान है। मेरे पाप आर्मी में है, जब पापा की छुट्टी होती है तो फिर वे भी आ जाते हैं। नैनीताल में मैं अपनी मौसी के साथ रहती हूँ। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। शौर्य थोड़ा शोक व्यक्त करने के बाद कहता है, तो तुम पापा के ही साथ क्यों नहीं रहती? मेरे पापा आर्मी में कर्नल है, तो वे ड्यूटी भी जाते हैं। जब उनकी छुट्टी होती है तो दिल्ली आ जाते हैं। वैसे अभी उनकी पोस्टिंग अंबाला में है, तो वे वहीं पर आर्मी क्वार्टर में ही रहते हैं। तो तुम अंबाला में ही उनके साथ क्यों नहीं रहती? मैं ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि दिल्ली और नैनीताल से मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं चाहकर भी उन यादों से बाहर नहीं निकल पाती, तो मैं क्या करूं? हाँ, कभी कभी मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा घर नैनीताल या दिल्ली नहीं, बल्कि राजस्थान का जैसलमेर में है। हालांकि मैं कभी राजस्थान गया ही नहीं, और ना ही कोई मेरा वहां पर कोई रिश्तेदार रहता है, लेकिन फिर भी जब भी कभी कुछ अखबार में या फिर टेलीविजन में वहां के बारे में पढ़ता हूं या देखता हूं, तो मुझे बहुत बेचैनी सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी वहां पर मेरे लिए बहुत कुछ है क्या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है। कुछ रिश्ते तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हो या ना भी हो, यह तो नियति ही तय करती है। फिर से तुम वैसी ही बात करने लगी जो मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, दिल्ली में तुम्हारा घर कहाँ पर है? इतनी ज्यादा जानकारी क्यों? ये तो सीबीआई वाले पूछते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं भी तो मजाक कर रही थी। वैसे मेरा पता है लाजपत नगर, बस स्टैंड, गली नंबर 2, मकान
नंबर 16। ठीक है, क्या मैं कभी वहां आ सकता हूं? शौर्य के इतना कहते ही चांदनी काफी घबराते हुए कहती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मत आना, बाद में आपको बताऊंगी। चांदनी आखिर शौर्य के घर आने वाली बात पर इतना घबरा क्यों गई और फिर उसको अपने घर पर आने के लिए मना क्यों कर दिया? आखिर चांदनी क्या कुछ कहना या करना चाह रही है, यह सब तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन हां, कुछ तो गहरे राज भविष्य के गर्भ में छुपे बैठे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन कभी तो निकलेंगे ही। कुछ तो लोगों की कोशिश और फिर कुछ इस नियति का खेल। बड़ा ही विचित्र सा तालमेल है इन सब का। लेकिन कभी कभी लोगों का किया भी उनके मन मुताबिक नहीं होता, तो कभी कभी बिना कुछ किए ही मन मुताबिक काम होने लगते हैं। खैर, आगे जो भी हो देखा और समझा जाएगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।